हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की इन्वायरमेंट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट वाले काफी अभ्यर्थियों ने मेरे पास कमेंट किया कि सर आपकी बर्ड वाली वीडियो काफी अच्छी थी, एक वीडियो ऐसी और लेकर आइए क्योंकि पक्षियों से काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं बच्चों की बात को पूरा करते हुए मैंने यहाँ पर एक वीडियो करंट अफेयर में के साथ साथ इसकी भी बना दी है ताकि आपको कोई भी परेशानी सी टेट यूपी टेट में ना आए। अच्छा, करंट अफेयर के लिए भी हमने अपना एक नया चैनल बनाया है, करंट अफेयर क्लास बाय अंशुल मिश्रा के नाम से, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, पक्षियों से पूछे वाले प्रश्न कौन कौन किस तरह से आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि जिन पक्षियों की टांगे और पैरों में उंगलियों में लंबी होती हैं और पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर रहते हैं, बताइए कौन सा पक्षी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। यह पूछ लेगा पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। जैसे क्रेन 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 ये पक्षी देखिए इस तरह से, इसके मैं अभी आपको इनके पंजे भी दिखाने वाला हूं। सारस है, बगुला है, तो इस तरह से शिकार करते हैं। सी टेट में विशेष तौर पे सवाल पूछा जाता है, पक्षी के ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखून वाला हो और शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील का, गिद्ध का, उल्लू के पैर, इस तरीके से वहां पर देखिए ये आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। अब झिल्लीदार ये वाले जो पैर होते हैं, जैसे बत्तख का पैर हुआ। अब क्वेश्चन पूछ लेगा पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे कैसे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा झिल्लीदार। ठीक, झिल्लीदार पंजे होते हैं। पक्षियों के झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बत्तख का, राजहंस का, पेलिकन पक्षी का। जिन पक्षियों के पंजों में आगे की तरफ फैली हुई 3 उंगलियों और पीछे 1 उंगली होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, मार्फिन फैलर इसका यहां पर नाम हो जाएगा। तो आपको ये देखना है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे कि गौरैया। गौरैया का चित्र भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं आगे। पक्षियों के आगे की ओर जो फैला हुआ पंजा है, पक्षियों का जो आगे की ओर फैला हुआ पंजा है, ये नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे यूरोन पक्षी का। अब यूरोन पक्षी कौन सा है, पेंगुइन पक्षी, ये जो गौरैया पक्षी है, ये भी आपको देखना चाहिए। इनमें से कुछ पक्षी वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कि संकटग्रस्त, IUCN ने उन्हें संकटग्रस्त सूची में रखा है, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर और जमीन पर और पानी में पक्षियां रहते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पूछ लेगा कौन से पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ पीछे की ओर होती है। पक्षी एक ही समय पर 2 अलग अलग चीजें एक साथ देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि पक्षी दो चीजों को एक साथ देख सकते हैं। जब पक्षी अलग अलग चीजों पर एक साथ देखते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं, जब वो सामने देख रहे होते हैं तब। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूमती, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, गर्माहट देते हैं, साथ ही नए पंख भी आते रहते हैं। पुराने पंख झड़ते रहते हैं, जैसे बसंत गौरैया आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बसंत गौरैया पक्षी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने से गहरा छेद बनाकर। इस समय बसंत गौरैया इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसको IUCN ने रेड डाटा बुक में वल्नरेबल माना हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी हो जाता है। एक पक्षी है कटफोड़वा, ये भी वल्नरेबल है ना, और बसंत गौरी की तरह ये भी पेड़ में तने में गहरा छेद बनाकर घोंसला बनाता है। शक्करखोर एक पक्षी है, सूर्य पक्षी। आप इन सारी बुकों को रेड डाटा बुक को पढ़ रहे हो, जो रेड डाटा बुक में वल्नरेबल पक्षी है। ठीक है, डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा जो सूर्य पक्षी है, घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, पत्ती, रुई, पेड़ की छाल, मतलब सॉफ्ट कपड़ों के छींतरों से ये बनाती है। दर्जनी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और एक थैली सी बना लेती है और थैली में बनाकर रहती है। ठीक, अगला है एक पक्षी है नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है जिनमें जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है वह अंडे देती है। देखिए नर वीवर कई तरह के घोंसले बनाती है, तो मादा वीवर को जो अच्छा लगता है उसमें वो बनाकर रहती है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, मानव इन जीवों से, इन पक्षियों से कितने गुना अधिक दूर तक देख सकता है, तो आंसर है नहीं। उल्टा पक्षी हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। चील की पूंछ खोंच वाली होती है, गिद्ध
मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है गिद्ध। चील जमीन पर पड़ी हुई कौन सी चीज को 2 किलोमीटर तक, किसी भी चीज को 1 से 2 किलोमीटर तक चील देख लेती है? कोए, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही घोंसले को तोड़ देते हैं। इनको घोंसला तोड़ने वाला पक्षी कहा जाता है, कोए को, गिलहरी को, बिल्ली को, चूहे को। अच्छा, अब कोई, गिलहरी, बिल्ली, चूहे ये अच्छा कई बार घोंसला भी तोड़ देते हैं, कई बार मतलब अधिकतर घोंसला तोड़ देते हैं। फाख्ता जो है, फाख्ता, ये कैक्टस में क्वेश्चन ये आ जाता है कि नागफनी के पेड़ पर कांटों में अपना घोंसला कौन बनाता है? तो कांटों में अपना घोंसला बनाता है फाख्ता पक्षी। ये कांटों के बीच में मेहंदी मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। डब हुआ, कैक्टस के पौधे, मेहंदी के बाड़े कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अब कितने डिग्री? 270 डिग्री घुमा लेता है पीछे तक। बिल्कुल पीछे घुमा लेगा तो 360 डिग्री हो जाएगी ऐसे करके, लेकिन 270 डिग्री का मतलब है यहां से शुरू करना और यहां तक घुमाना, है ना। ये देखिए 270 डिग्री का मतलब ये हो जाएगा यहां से यहां तक अपना गिद्ध गर्दन को घुमा लेना, ठीक है। 90 90 90। अब लचीलेपन के ओझा शैली के प्रदर्शन में उल्लू की रक्त वाहिकाओं को तोड़े बिना, टेंडन को फाड़े बिना अपनी गर्दन को अधिकतम 270 डिग्री तक घुमा सकता है ना। टेंडन उन कोशिकाओं को कहते हैं जो आपस में जुड़ी होती है। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। सीटेट में आया था क्वेश्चन कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन करता है, तो उन बच्चों ने उल्लू लगा दिया क्योंकि अचानक कर लेता है, लेकिन मैना करती है। मैना पक्षी की प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। आंखों का आकार सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। कल चिड़िया पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, उसको कल चिड़िया कहते हैं, है ना। देख आप यहां पर देख भी सकते हैं कल चिड़िया है, टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि का ये सॉफ्ट घोंसला बनाती है और इसकी चोंच अंदर से लाल होती है पक्षी की। कोए के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें होती हैं। कोआ पेड़ की ऊंचाई पर घोंसला बनाता है। कोआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ये भी देखिए सीटेट में पहले आ चुका है। अपना घोंसला कोयल नहीं बनाती है, कोए के घोंसले में कोयल अंडा देती है। गौरैया जो होती है, गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान और खंडर में घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की चोंच की बात करें तो बाज, चील और गिद्ध मांसाहारी पक्षी जो होते हैं उनकी चोंच छोटी और हुक की तरह होती है, जैसे आप देख भी सकते हैं इस तरीके से हुक जैसी होती है ना। और तोते की घुमावदार चोंच जो फल को उतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी, चौड़ी, मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में मदद करती है, इसलिए कबूतर, गौरैया अनाज खाते हैं। और तोते की घुमावदार चोंच फल को उतरती है तो तोता फल खाता है। देखिए जैसी ईश्वर ने उनकी संरचना बनाई है इसी तरीके से। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और नीलकंठ पक्षी की तरह आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे। आगे के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।